शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। खबरें तो वैसे दो हैं। यहाँ पर हानिया आमिर की तरफ से भी राखी सावंत को बड़ी ऑफर आ चुकी है, मगर उससे पहले पहले फिरोज खान का कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। अलीमा, उसमें क्या सच्चाई है और क्या हुआ आखिरकार? अस्सलाम वालेकुम जी। फिरोज खान एक इवेंट पे मोइन गए हैं हम्म, और उस इवेंट पे ना जो जिन रिपोर्टर्स को बुलाया गया था, जिन हम्म, मतलब जो मीडिया की जो कवर करते हैं इंटरव्यूज वगैरह, उनको बुलाया गया था और हम्म, उनको ये कहा गया था कि आपने 3 बजे से पहले पहुंच जाना है। उनको हम्म, बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने, फिरोज खान आ रहा है, आपने क्वेश्चंस करने हम्म, हैं तो आपने वक्त से पहले पहुंचना है। हम्म, तो जब फिरोज खान वहां पे 2.5 घंटा लेट हुए और जब हम्म, 2.5 घंटा लेट होने के बाद जब हम्म, वहां की एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि फिरोज, दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी हम्म, अनफेयर, हमें टाइम पे बुला दिया गया और आप जो हैं आप लोग जानबूझ के लेट आते हैं। हम्म, फिरोज ने बजाय इसके कि माफी मांग ले, अपोलोजाइज कर ले, फिरोज ने कहा कि जी, मुझे मीडिया ने स्टार बनाया है। तो आगे हम्म, से वो लड़की कहती है कि मीडिया के हम लोग हैं, आम आवाम ने आपको स्टार हम्म, बनाया है, वही आपका रूज पे लेके जाती है, वही आपका जवाल लेके आती है। हम्म, तो आगे से फिरोज ने कहा, जी मुझे तो मीडिया बहुत ज्यादा बदनाम कर रहा है पिछले कई अरसे से, हम्म, मुझे किस तरह आप लोगों ने अरूज दिया। मतलब फिरोज ने ना बहस में बहस शुरू कर दी। हम्म, तो वहां पे ना अच्छा, फिरोज ने फिर इस बात को हंसी में टालना शुरू कर दिया कि जी मेरे घर पानी नहीं गर्म आ रहा था। तो लोगों ने कहा हंसी मजाक मत करें, अगर हम्म, वो आपसे कोई सवाल कर रही है आप उसको जवाब दें। हम्म। लेकिन वो उनके बीच में काफी बहस हो अच्छा, गई। नहीं, ये मामला बड़े ही ना होते अगर फिरोज खान मेरे ख्याल से माफी मांग लेते या कह देते यार कोई वजूहत थी, इन वजूहत की वजह से मैं लेट हुआ हूँ। ठीक है, मगर रीमा, हमने इससे पहले भी देखा है कि हानिया आमिर का बाहर टूर था। जब हानिया आमिर ने मुझे बदतमीजी भी की थी और स्टेज छोड़ के चली गई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरह के मामला पेश आए थे। ये हाँ, जितने भी स्टार्स हैं, ये इस टाइम पर ठीक तरह काम कर रहे हैं। वही इन स्टार्स को असल में जब फेम बहुत ज्यादा मिल जाता है ना, तो ये हम्म, थोड़ा बहुत फिर नखरे करते हैं। ये हम्म, हर जगह हर इवेंट पे ना हम्म, जानबूझ के लेट होते हैं, अपनी वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स की वजह से, अपने आप को हम्म, शो करने के लिए हम बहुत वीआईपी हैं। तो जब ऑडियंस में कोई आपसे सवाल करता है हम्म, कि जी हम इतने घंटे हो गए हम बैठे हुए हैं, हम्म, थोड़ा सा लिहाज कर ले, थोड़ी सी एटिकेट्स होते हैं कि आप टाइम पे आ जाएं, तो वो आपका जो है क्लैश कर जाता है टाइम, चलो ऊपर नीचे आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए। ये 2.5 घंटे। लेकिन 2.5, 3, 4 घंटे आप किसी को बिठाया हुआ है। हम्म, और आप जिस तरह देखें, जो आप ये आपका सवाल था कि हम्म, हानिया आमिर और फहद मुस्तफा ने भी यही किया था कि हम्म, मिडल ऑफ द शो, एक तो वो लेट आए थे या और मिडल ऑफ द शो वो शो छोड़ के चले गए। चलेंगे। चाहे उनकी अपनी किसी मैनेजमेंट के साथ जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम हम्म, थी, आप वो बैक ऑफ द स्टेज उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन आप ऑडियंस को हम्म। एंगेज करके उनको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। मगर यहाँ पर मुझे ये भी बताएं कि ऑडियंस जो है किसको सही मान रही है? वो फिरोज खान को सही कह रही है या फिर उस लड़की को सही कह रही है? ऑडियंस बेसिकली जो लड़की है ना, उसकी बहुत ज्यादा उसको सही कह रही है कि हम्म, आप ठीक है, अगर आप किसी के लिए 2-2.5 घंटे आपने वेट किया तो आपका क्वेश्चन हम्म, बनता बनता है कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं। हम्म। तो लेकिन और ऑडियंस जो बहुत ज्यादा कर रही है वो ये कह रही है कि फिरोज खान को अपोलोजाइज करनी चाहिए। और करना चाहिए वाकई। इनकी अलीमा की भी बात ठीक है कि यार आके आप कह देते यार ये वजूहत थी, मैं इस बिना पर लेट हुआ हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा मकबूल भी होता है, पसंद भी है ज्यादा। हम्म। फिरोज खान जी वो अक्सर खबरों की जिद में बनते रहते हैं। इनकी वालदा ने दावा किया, हमने देखा कि इनके ऊपर काला जादू हुआ, इनकी अपनी फैमिली के। इस टाइम पर इनको क्या चाहिए था कि यार इस तरह की जिस तरह की हरकत हो रही हैं, हम देख रहे हैं जितने बंदे जितना मकबूल तरीन पहुंच जाते हैं और फिर वो आके इस तरह के काम करते हैं, इससे इनकी मकबूलियत डाउन नहीं होती अलीमा? ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म, इससे इनकी मकबूलियत ज्यादा होती है। वो कैसे? जितना ये न्यूज में रहते हैं हम्म, उतना ये ट्रेंड करते हैं, हम्म, उतना लोग इनको फिर फॉलो करते हैं, हम्म, इनके बारे में बात करते हैं, उतने ही इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। हम्म, हानिया की जब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आई थी शाजिया वजाहत हम्म, के बेटों के साथ, बिल्कुल। उसके बाद हानिया को ज्यादा ज्यादा एड्स और ड्रामे मिलना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे हम्म, ना ये जरा ऑपोजिट होता है, अब जितनी ट्रेंड और बात में रहेंगे। हम्म, अब देखिए फिरोज खान की का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं मैं लेट आया हूँ, हम्म, लेकिन वो वायरल है, ही इज अगेन ऑन टॉप ट्रेंड। हम्म। अब दोबारा उनकी लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक और आखिरी बिल्कुल ये टॉपिक करते हैं। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है। याद है खरीदुर रहमान कमर साहब के साथ शो में हुआ था और बाद में वही हम्म। लड़की ने आके सच बोला था। हम्म। तो ये पब्लिक स्टंट तो नहीं है आपकी नजर में? नहीं, ये पब्लिक स्टंट नहीं है, दिस इज वेरी नेचुरल। कंफर्म है इस बात को? कंफर्म है क्योंकि बिल्कुल। काफी लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हम्म। काम हो रहे हैं और जिस तरह खरीदुर रहमान कमर साहब के एक शो में उसके साथ बदतमीजी करवाई गई थी और हुई थी, और वो हम्म। बहुत वायरल, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। मगर उसी के बाद उस लड़की का भी बयान आया था कि मुझे मेरे शो वालों ने कहा था ऐसा करने के लिए। मैं यहाँ पर आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। राखी सावंत खबरों की बहुत ज्यादा जीनत बनी है। कभी वो हानिया आमिर को लेके कोई ऐसा पॉइंट छोड़ रही है, कभी दूधी खान को
कह रही, मगर यहाँ पर असल में राखी सावंत ने ना रिसेंटली मतीरा को इंटरव्यू दिया है हम्म, और मतीरा के इंटरव्यूज में उन्होंने ये बातें की मैं तो मक्खन में लाई हूँ, मुझे तो हर किसी का दिल करता है वो मुझे खा जाए, इस हाँ, तरह की दी हैं। और जब हानिया के बारे में पूछा जाता है हाँ, तो वो कहती है हानिया मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, हानिया को सलमान खान के साथ मूवीज में आना चाहिए, हानिया मेरी मोस्ट फेवरेट है, आई रियली लाइक हर पर्सनैलिटी, हानिया मुझे बहुत प्यारी लगती है। और मैं हानिया के लिए जो है पाकिस्तान आ रही हूँ, वो अपना लगेज दिखा रही होती हैं, वो एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखा रही हैं, फिर वो कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान में शादी करनी है। तो जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अंडररेटेड हैं, वो चाहते हैं, वो अब देखिए दोदी खान ने भी राखी सावंत को कहा मैंने आपसे शादी करनी है, क्यों? न्यूज में आने के लिए। और जब राखी मान गई, वहां से सीरियस रिस्पांस आया तो दोदी खान पीछे हट गए, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी, आपके लिए मैं दूल्हा ढूंढूंगा, बारात यहाँ पे यहाँ से ही आएगी इंडिया, इस तरह की बातें की। वो फिर दोबारा क्या है कि राखी भी न्यूज में, हानिया भी न्यूज में, दोदी खान भी न्यूज में। अब हानिया का फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ इंडिया में, तो उसने भी वहां पे कहा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, कुछ अरसा मैं पाकिस्तान रहूंगी, मुझे पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे उनसे बड़ा प्यार हो। स्पेशली वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करनी है हानिया की एक्टिंग को, हानिया की पर्सनालिटी को, फिजिकल अपीयरेंस को, कि ये बहुत प्यारी है, इनके डिंपल्स पड़ते हैं। तो इस तरह मैं देखी कोई थोड़ी बहुत ना यूनिटी बन रही है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, मगर यहाँ पर जो हानिया आमिर की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है कि वो जो राखी के लिए कह रही है कि आए हम आपका इस्तकबाल भी करेंगे, आपको रखेंगे भी, बिल्कुल, और जैसा हानिया कह रही है मैं एयरपोर्ट भी जाऊंगी और लेने जाऊंगी। अब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने एक बात कहना शुरू कर दी है कि राखी को भी न्यूज में रहने का शौक है, हानिया को भी न्यूज में रहने का शौक है, तो इन दोनों के शौक पूरे हो रहे हैं। ये रोज टॉप ट्रेंड, इनकी स्टोरीज आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं। अब जैसे हानिया कह रही थी जिंदगी बड़ी डिप्रेस चल रही थी, एकदम जिंदगी में राखी आ गई। राखी आ गई। मगर यहाँ पर एक और चीज भी है, जैसे आपने बात की, जिस तरह का ये शुरू हो गया है कि हम देख रहे हैं यहाँ के स्टार्स वहाँ के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ के स्टार्स यहाँ के लिए बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आपस में ना लोगों में प्यार ज्यादा बढ़ रहा है। अलीमा, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल यूनिटी हो रही है। देखिए हमारे आर्टिस्ट जब यहाँ से इंडिया जाते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और इंडियन के कोई आर्टिस्ट हमारे मुल्क में आता है तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, वो बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। कोई लेग पुलिंग नहीं होती, कोई क्रॉसवर्ड्स, कोई कमेंट नहीं आता, कोई आप एक दूसरे को तंज नहीं मारते। मतलब जो आर्टिस्ट है ना इंडिया और पाकिस्तान की, ये आपस में जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है हमेशा से कि एक दोनों को बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब जब राखी ने कहा कि मैं आऊंगी हानिया से मिलने, तो हानिया ने देखे उसको कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल, मगर यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मुझे बताएं कि हानिया का लग रहा है कि वो बॉलीवुड में काम करेगी आने वाले दिनों में? मुझे ना ऐसा लग रहा है, क्योंकि हानिया का कल एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर आपको बॉलीवुड की ऑफर आई, तो हानिया कहती है जब ऑफर आएगी तब उस पे सोचा जा सकता है। यानी हानिया इस मामले में तैयार है। मुझे लगता है हानिया को कोई अच्छा प्रोजेक्ट इंडिया में करना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में, ताकि ऑडियंस का टाइम भी ज़ाया ना हो, हम भी बात कर लें, राखी सावंत क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आएगी जिस तरह की वो दावेकारी और जिस तरह का मुझे लगता है राखी अब पाकिस्तान आएगी, हानिया रिसीव करेगी। इतनी स्टोरीज बन चुकी हैं कि लोगों ने असम्पशंस करना शुरू कर दिए हैं, हानिया एयरपोर्ट पे जा रही है, राखी आ रही है, पर लेट्स सी। और उसको पाकिस्तान किस तरह रिसीव करेगा राखी को? मुझे तो लगता है वो फिर वो इस हिसाब होगा कि हर रोज एक नई न्यूज आई हुई होगी। मोइन, हमारी जो अमेरिकन लड़की आ गई थी उनीजा, पाकिस्तानियों ने कितना प्रोटोकॉल दिया, ये तो हकीकत है ना, सर आंखों पे उसको बिठाया। अगर इस तरह हमारा कोई उधर चला जाए, हमें तो कोई ना प्रोटोकॉल दे, हमें तो पूछे भी ना। खैर, आपने कीमती राय का इज़हार करना है, क्या फिरोज खान ने सही किया, गलत किया, आप किसके साइड पर हैं? और दूसरी साइड ये हानिया आमिर और राखी सावंत, अगर राखी सावंत पाकिस्तान आती है, क्या लग रहा है आपको, डबल प्रोटोकॉल दिया जाएगा या फिर ये सिर्फ स्टोरीज के लिए काम किया जा रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाजत, मजीद अपडेट्स आप तक रखेंगे। अल्लाह हाफिज।